नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनको झटका लगता है, माना यह जा रहा है कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए किसी और पार्टी का रुख करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जनता के समक्ष आते एक रैली में ये बोलते हुए नजर आते हैं कि अब वो 243 सीटों पर अकेले ही चुनावी ताल ठोकेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में। ऐसे में माना यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद भले ही ये बात कहते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है वो मायावती और चंद्रशेखर आजाद की तरफ देखने को मिलता है। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन में जाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल तैयार थे, लेकिन अचानक से वो गठबंधन हो नहीं पाता और वो कुशीनगर सीट से जाकर नामांकन दाखिल कर देते हैं। और वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें, चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल, ओवैसी एक साथ आते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए चुनावी प्रचार करते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो झुकाव है कहीं ना कहीं मायावती की तरफ फिर भी ज्यादा देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती 25 सालों तक एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में फिर से वही समीकरण अगर बनाना है तो कहीं ना कहीं मायावती का दामन और हाथ थामना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मायावती ये गठबंधन के लिए राजी हो जाएंगी, या जिस तरीके से आकाश आनंद की एंट्री हो गई है, पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आकाश आनंद संभालते हुए नजर आए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का वो कद, वो ओहदा मिलता हुआ नजर आएगा या नहीं, या स्वामी प्रसाद मौर्य उस ओहदे और उस पद से खुश होंगे या नहीं, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो इस बार उपचुनाव में 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अभी एक भी सीट पर उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। ऐसे में हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद के साथ जाते हैं तो उनको बड़ा मौका मिल सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, बदायूं सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। ऐसे में हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती का अगर रुख करते हैं तो संघमित्रा मौर्य चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ किसी भी उपचुनावी सीट पर उतर सकती हैं। वो सीट आखिरकार कौन सी होगी? बिजनौर सीट, करहर सीट, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ही उस पर अपनी निगाहें गाड़े बैठे हैं। वैसे में अगर उस पर संघमित्रा मौर्य को उतार दिया जाता है तो क्या अखिलेश यादव का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आएगा, या भारतीय जनता पार्टी उस पर अपना जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, ये कहीं ना कहीं बेहद कहना मुश्किल होगा। लेकिन वहीं देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है वो कटहरी और मिल्कीपुर सीट है। सबसे ज्यादा मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अयोध्या सीट पर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को किरकिरी देखने को मिली थी और यही कारण है कि अवधेश प्रसाद के बेटे मिल्कीपुर सीट पर चुनावी मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम कहीं ना कहीं दिखाते हुए वहां पर नजर आ रही है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद, मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसका जो सीधे तौर पर नुकसान होगा वो अखिलेश यादव का देखने का मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है लोकसभा चुनाव की तरह। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार समीकरण किसके साथ बनता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। क्या अखिलेश यादव अप्रोच करते हुए नजर आएंगे, या मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से गठबंधन के डोर में बन सकते हैं? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।